अशोक का हृदय परिवर्तन आगे है। राज्यसभा भवन में सिंहासन के चारों ओर कई पुतलियां पड़ी थी। दीवारों के साथ भी कई प्रकार के खिलौने, मुरझाए हुए फूल और बर्तन में मिष्ठान रखे हुए थे। अमिता ने अपनी बाहें फैलाकर चारों ओर पड़े उस धन की ओर संकेत कर अशोक से बोली, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? फल चाहिए, मिष्ठान चाहिए या खिलौने चाहिए? जो चाहिए लो, यहाँ सब कुछ है। हम तुम्हें सब कुछ देंगे। तुम किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत। तुम्हें क्या चाहिए बोलो। ठीक है। इसके बाद अमिता सम्राट अशोक के हाथ पकड़ के राजभवन की ओर लेकर जाती है। ठीक है। वहाँ पर ले जाने के बाद राजभवन के सिंहासन की ओर, जो वहाँ पर एक सिंहासन रखा है, उसमें कई पुतलियाँ हैं। दीवारों में कई प्रकार के खिलौने, मुरझाए फूल, मिष्ठान, बर्तनों में मिष्ठान रखे हुए हैं। अमिता ने अपनी बाहें फैलाकर चारों ओर पड़े धन की ओर संकेत करते हुए अशोक से बोलती है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? फल चाहिए, मिष्ठान चाहिए, खिलौने चाहिए, जो चाहिए लो, सब कुछ है। हम सब तुम्हें दे देंगे, परंतु तुम किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत। तुम्हें क्या चाहिए बोलो। अमिता बोलती है। मगध का सम्राट अमिता के सामने मंत्र मुक्त की भांति विस्मय आप्रीत मौन खड़ा था। उस समय सम्राट अशोक, जो मगध का सम्राट था, ठीक है, वो अमिता के सामने कुछ नहीं बोल सका, मंत्र मुग्ध था बिल्कुल, और विस्मय से मौन खड़ा हुआ था। अशोक ने संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने की प्रतिज्ञा की थी। उसने एक बालिका के प्रश्न से परास्त होकर अपनी विजय यात्रा अपूर्ण छोड़ देने के लिए ही 2 बार सैन्य दल लेकर कलिंग पर चढ़ाई नहीं की थी। सम्राट ने अपने सम्मोहन दूर करने के लिए अपना मस्तक हिलाया। उसने पलक झपका कर सोचा और राज सिंहासन की ओर संकेत कर उत्तर दिया, हमें कलिंग का राज सिंहासन चाहिए। ठीक है। उसी समय सम्राट अशोक ने संपूर्ण पृथ्वी के विजय की प्रतिज्ञा की। उसने प्रतिज्ञा किया और उसने कहा, अपनी यात्राएं शुरू की। ठीक है, विजय यात्रा। और इसके बाद अब सैन्य दल के साथ कलिंग पर चढ़ाई 2 बार नहीं की थी। सम्राट ने अपना सम्मोहन दूर किया और बालिका के कहे प्रश्नों का पलक झपका और इसके बाद उसने उत्तर दिया, हमें सिंहासन की ओर संकेत करते हुए उत्तर दिया, हमें कलिंग का राज सिंहासन चाहिए। अशोक की इच्छा सुनकर कलिंग की बालिका महारानी पल भर के लिए सोच में पड़ गई और अस्वीकृति से सिर हिलाकर बोली, नहीं नहीं, राज सिंहासन तुम ले जाओगे तो हम पुतली का राज तिलक कैसे करेंगे। ठीक है। अशोक ने जैसे कहा राज सिंहासन चाहिए, तो जो बालिका थी महारानी पल भर के लिए सोच में पड़ी। अस्वीकृति से नहीं देने के लिए उसने सिर हिलाया और बोली, नहीं, राज सिंहासन तुम ले जाओगे तो पुतलियों का राज तिलक कैसे करेंगे। अमिता आधे पल के लिए चिंता में मौन रही, फिर पुनः बोली, अच्छा तुम मांगते हो तो ले जाओ, क्या तुम्हारे पास राज सिंहासन नहीं है? अच्छा तुम इसे ले जाओ, हम दूसरा ले लेंगे। अमिता ने फिर जवाब दिया। आधे पल के लिए रुकी। थोड़ी देर के रुकने के बाद उसने फिर जवाब दिया कि ठीक है, तुम मांगते हो तो ले जाओ, तुम्हारे पास राज सिंहासन नहीं है, अच्छा तुम ले जाओ, हम दूसरा ले लेंगे। ठीक है। इसके बाद सम्राट अशोक के पीछे खड़े मगध के सामंतों और कलिंग के प्रसाद के लोगों के चेहरे पर से कठोरता और आतंक दूर होकर करुणा और कोमलता का भाव आ गया। जब इस तरह की बात सुनी, ठीक है, तो जो सम्राट के पीछे उनके सामंत जो खड़े थे और कलिंग के जो लोग खड़े थे, राजप्रसाद के जो लोग, उनके मन में जो कठोरता और डर था, आतंक था, वो दूर होकर करुणा और कोमलता का भाव आ गया। उनके मन में जो डर था, वहाँ पर करुणा और कोमलता का भाव आ गया। मगध का सम्राट निश्चल निवाक था। जो मगध का सम्राट था, सम्राट अशोक, वो निश्चल था। ठीक है। सोना मढ़े लोहे की कवच से आवृत उसका पाषाण हृदय, जो 1 लाख से अधिक सैनिकों के रक्त से न भीग सका था, छलछला गया। सम्राट ने अपने हाथ में थमा खड्ग भूमि पर डाल दिया। उसने झुककर अमिता को गोद में उठा लिया। ठीक है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि सम्राट, मगध का सम्राट जो है, वो सोना मढ़े लोहे के कवच से आवृत पाषाण हृदय, ये माना जाता था कि वो पाषाण हृदय है, पत्थर के समान था। 1 लाख से अधिक सैनिकों
के रक्त से न भींगा था। उसने युद्ध किया, लगभग 1 लाख सैनिकों की मृत्यु हुई। वह अचानक छलछला गया। सम्राट के हाथ में जो खड्ग था वह भूमि पर गिरा और उसने झुककर अमिता को अपने गोद में उठा लिया।